हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और एग्ज़ाम का समय जो है पास में आ चुका है, तो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम की। तो अपने ज़्यादा समय में ख़राब नहीं करते हुए सीधा अपने वीडियो पर आता हूँ, अपने टॉपिक पर आता हूँ कि अपने पहले अलंकारा का जो सीरीज चल रही है उसमें ये अनुप्रास अलंकार में पहले तुम्हें करवा चुका हूँ। उसके बाद नंबर 2 पर जो बारी आती है वो है यमक अलंकार। ठीक है ना, तो अपने इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है यमक अलंकार। 12वीं क्लास का हिंदी का जो अनिवार्य हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है और हिंदी साहित्य का जो एग्ज़ाम होता है, उन दोनों में ये अलंकार पूछे जाते हैं। तो दोनों क्लासों के लिए ये अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अपने इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो यमक शब्द का अर्थ जो होता है वो दो होता है। यमक शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? दो। अगर पूछ ले तो दो लिख देना। अनुप्रास का मैंने बताया था आभूषण। ठीक है। और जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, मतलब शब्दों की आवृत्ति होगी, इसमें वर्णों की आवृत्ति नहीं होगी। वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास में होती है, शब्द की पूछे तो यमक अलंकार में। तो जब एक ही शब्द दो बार भी आ सकता है या दो से अधिक बार भी आ सकता है और प्रत्येक बार उसका जो अर्थ होगा वो भिन्न होगा, मतलब अलग होगा। हर जितनी बार आएगा उतनी बार अर्थ अलग होगा, तो वहां यमक अलंकार होता है। बात समझ आ गई होगी। कभी कभी पूरा शब्द दोबारा ना आकर उस शब्द का कुछ अंश ही दोबारा आता है, उस अवस्था में भी यमक ही होता है, मतलब यमक अलंकार ही होता है। पूरा शब्द दोबारा नहीं आकर उसका कुछ भाग ही दोबारा आ जाता है, तब भी यमक अलंकार ही होता है। अपने इसको उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो पहला जो उदाहरण है इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है ना, इसको अच्छे से ध्यान में रखना कि यमक अलंकार का उदाहरण है ये। इसमें देखो क्या लिखा है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। मतलब रानियों के बारे में, औरंगजेब की जो रानी थे उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, कि वो 3 बार खाती थी। पहले बेर का जो शब्द है, बेर शब्द दो बार है, देखो पहला यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। पहले बेर का अर्थ है बार, मतलब समय, 3 बार, मतलब वो पहले 3 बार खाती थी। और दूसरे बेर शब्द का अर्थ है फल। अब वो क्या कर रही है, पहले खाती थी अब खाती हैं, अब वो सिर्फ 3 बेर खाकर ही, मतलब बेर नाम का जो फल होता है वो खाकर ही अपने समय का गुजारा कर रही है। तो यहाँ पर ये देखना है कि सब दोबारा आया, दोनों बार अर्थ अलग है। अगला उदाहरण अपने देखते हैं, कदम के पुष्प कदम की छटा। यहाँ पे कदम शब्द भी 2 बार आया है। पहला कदम ये रहा और दूसरा कदम ये रहा। पहले कदम का जो अर्थ है वो एक पेड़ का नाम है, दूसरे कदम का अर्थ यहाँ पे समूह है। तो 2 बार शब्द आया, दोनों बार अर्थ अलग है। यहाँ पर भी यमक अलंकार है। बात समझ आ गई होगी आपकी। ठीक है ना। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। यहाँ देखो, एक बार पर्दे शब्द आया, एक बार परदेसी। अपने परिभाषा में ये तो लिखा था उसका कुछ अंश ही दोबारा आता है कभी कभी, तो भी वही होता है। तो यहाँ पर्दे आया है, यहाँ पूरा परदेसी शब्द आया। अगर मैं सी को हटा दूं यहाँ से, छुपा लेता हूँ, तो देखो दोनों पर्दे, पहला पर्दे दूसरा पर्दे, तो इस प्रकार से भी आ सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या, पर्दे में यमक अलंकार, ये ध्यान रखना। यहाँ पर्दे में यमक अलंकार है। पहला पर्दे स्वतंत्र और सार्थक शब्द है। पहला जो पर्दे है वो अलग अर्थ है, स्वतंत्र है। लेकिन दूसरा जो पर्दे है वो स्वतंत्र नहीं है, वो किसी के साथ में आया है। तो दूसरा जो पर्दे, उसमें पर्दे परदेशी शब्द का अंश है। ठीक है ना, पर्दे जो है वो परदेशी शब्द का भाग है। अगर पूरा शब्द देखें तो परदेशी, उसका कुछ भाग है पर्दे। तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है। समझ आ गया होगा आप लोगों के। अगला जो बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ, जो पेपर में पूछा जाता है हमेशा। तो इसमें लिखा है, सारंग ले सारंग चली सारंग पूग्यो आए, सारंग ले सारंग दरियो सारंग सारंग माए। तो आपको तो ये देखना है एग्जाम में कि कोई शब्द अगर 2 बार आ रहा है तो वहां पर यमक अलंकार का फिर आपको सोचना है कि यमक अलंकार यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार उसमें भी 2 बार शब्द आते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिर यहाँ पर वहां पर यमक अलंकार ही होगा। तो यहाँ पर देखो, सारंग शब्द जो है वो 7 बार आया है। ठीक है ना, एक बार यहाँ आया है, दूसरी बार यहाँ आया है, तीसरी बार यहाँ आया है, फिर चौथी बार यहाँ आया है, पांचवी बार यहाँ आया है, छठी बार यहाँ आया है और सातवीं बार यहाँ आया है। तो पहले जो सारंग है उसका जो अर्थ है घड़ा है, दूसरे सारंग का अर्थ सुंदरी है, तीसरे सारंग का अर्थ मेघ मतलब वर्षा है, चौथे सारंग का अर्थ वस्त्र है, पांचवें सारंग का अर्थ घड़ा है, छठे सारंग का अर्थ है सुंदरी और सातवें सारंग का अर्थ है सरोवर। तो इसके अर्थ की हमको आवश्यकता नहीं है, मतलब ये देखना है कि शब्द कितनी बार आए हैं। फिर भी मैं तुमको अर्थ बता देता हूँ कि सारंग ले सारंग चली, मतलब घड़े को लेकर एक सुंदर स्त्री निकलती है पानी के लिए। जैसे गांव में देखा होगा आपने, औरतें पानी लेने के लिए कुएं पर वगैरह पर जाती है, तालाब वगैरह पे, तो एक स्त्री निकलती है। जैसे वो निकलती है तो सारंग पूग गया है,
तीसरे सारंग का मैंने क्या बताया था, मेघ वर्षा, वैसे ही वर्षा शुरू हो जाती है। तो फिर क्या होता है, वो अपने कपड़ों को उतारती है और सारंग घड़े के अंदर उन कपड़ों को डाल देती है, सारंग और नीचे धर देती है। फिर सारंग जो सुंदरी है वो सारंग माई, सारंग मतलब समुद्र या तालाब, तालाब के अंदर नहाने के लिए चली जाती है। तो इस प्रकार से सारंग शब्दों को देख कर आप यमक अलंकार आपको करना है। अगला जो उदाहरण है बहुत अच्छा उदाहरण है, गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न होत, सुनियो कहूँ तरु अरकते, अरक समानु उदोत। ठीक है ना, यहाँ पर भी गुनी गुनी शब्द में तो नहीं है, लेकिन निगुनी और गुणी, ये देखो इसका निगुनी और गुणी अंश है, तो सबंग यमक का है। सुनियो कहूँ तरु अरकते, अरक समानु उदोत, तो गुनी गुनी सबके कहे, मतलब सबके कहने से अगर निगुणी व्यक्ति गुणी नहीं होता है, गुणी ना हो, निगुणी व्यक्ति उसको अगर गुनी गुनी बोलेगा तो गुणी नहीं हो सकता। सुनियो कहूँ तरु अरकते, तुमने कहीं सुना होगा कि तरु को अरकते या अरक समानु उदोत, मतलब जिस प्रकार से सूर्य प्रकाश करता है, अर्क मतलब सूर्य होता है, उस प्रकार से जो तरु जो आंकड़े का पेड़ होता है, अर्क मतलब आंकड़ा, वो प्रकाश नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लेना, ये भी यमक अलंकार का ही है। इसमें गुणी शब्द की एक ही अर्थ में आवृत्ति हुई है, परंतु अर्क शब्द एक बार आंकड़े के पौधे के लिए आया है, यहाँ पर आंकड़े के पौधे के लिए है लिए, तथा दूसरी बार जो सूर्य के लिए आया है, यहाँ पर जो अर्क शब्द आया है ये सूर्य के लिए आया है, ये आंकड़े के पौधे के लिए, ये सूर्य के लिए। ठीक है, तो 2 बार आया है। इसमें शब्दावृत्ति से यमक अलंकार है, मतलब शब्दों की आवर्ती हो रही है, तब इसमें यमक अलंकार है। आप पहचान गए होंगे इसको, अच्छे से समझ आ गया होगा आपके। तो यमक अलंकार में कभी-कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर, ये बात मैं ऊपर बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार देख लें, उसका कुछ अंश ही उसी क्रम से दोबारा आता है। ठीक है? उस अवस्था में भी वह यमक अलंकार ही होता है। इस दृष्टि से यमक के 2 भेद होते हैं, मतलब कभी पूरा शब्द आता है, कभी उससे कुछ भाग आता है। तो इस अनुसार हम यमक के 2 भेद कर सकते हैं। पहला है अभंग यमक और दूसरा है सबंग यमक। अभंग, अ मतलब नहीं और भंग मतलब जो टूट कर नहीं आए, वहाँ पर अभंग, और जो टूट कर आए, स मतलब यश, हाँ, स मतलब सहित, भंग सहित आता है, वहाँ पर सबंग यमक होता है। तो जहाँ पर टूट कर नहीं आता है वहाँ पर अभंग, और जहाँ पर शब्दों के कुछ भाग नहीं, पूरा का पूरा शब्द दोबारा आता है, वहाँ पर सबंग यमक होता है। अब देखो अपने सबंग और अभंग और सबंग यमक की बात कर लेते हैं। अभंग यमक जो होता है इसमें पूरे शब्दों की आवृत्ति होती है। मैंने यही कहा था कि यहाँ पर शब्द टूटेगा नहीं, पूरे शब्द दोबारा आएंगे। जैसे कनक कनक वाला बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, अच्छे से ध्यान में रखना। यमक अलंकार का और अभंग का है, अगर पूछा जाए ये यमक अलंकार के कौन से भेद का उदाहरण है, तो आपको बताना है अभंग सबंग, नहीं तो आपको सीधा यमक अलंकार ही लिखना है। पूछे तो लिखना है कि यमक का कौन सा भेद का उदाहरण है, तो लिखना है, नहीं तो आपको सीधा करना है। ठीक है, और पेपर में यही पूछ सकते हैं कि यमक अलंकार के भेद कितने हैं, तो आपको 2 बताने हैं, सब अभंग यमक और सबंग यमक। ठीक है, ऐसे अपन उदाहरण को देख लेते हैं। कनक कनक ते सौ गुनी, यहाँ पे कनक शब्द 2 बार आया है। सौ गुनी मादकता अधिकाय, वाह पाए बोराय जग या खाए बोराय। ठीक है, तो पहले जो कनक है उसका अर्थ है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है, पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे का धतूरा। इस अनुसार ये क्या हो गया, यमक हो गया। 2 बार शब्द आया, दोनों बार अर्थ अलग है। तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, ये ईश्वर से या अल्लाह से बोल रहे हैं कि तुमने जितने लोगों का, तारे मतलब उद्धार, पहले जो शब्द आया है उसका मतलब है उद्धार, तुमने जितने लोगों को उद्धार किया है, तारे उतने तारे, तारे मतलब तारागण जो होते हैं आकाश में, वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद 3 बेर वाला फिर से आ गया, ये भी अभंग का है, ये मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। ठीक है, समझाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में अपने सबंग की बात करते हैं। यहाँ पूरे शब्दों की आवर्ती न होकर उसके कुछ अंश की ही आवर्ती होती है, ध्यान रखना। इसमें पूरे शब्द आते हैं, इसमें उसके अंश आते हैं। इसका जो पहला उदाहरण है वो देख लो, कुमोदनी मानस मोदनी, देखो कु को हटा देता हूँ अगर मैं, तो मोदनी मोदनी 2 बार है, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2। यहाँ पूरा शब्द कुमोदनी आया, लेकिन उसका कुछ अंश आया है। इस अनुसार यहाँ पर कौन सा है, सबंग यमक है। हमें है तो यमक ही, लेकिन सबंग है। मचलते चलते में देखो, मचलते चलते, चलते चलते आ जाएगा 2 बार, तो भी यहाँ पर सबंग यमक है। उसके बाद में जो अगला उदाहरण है, बहुत बार पूछा जाता है पेपर के अंदर, बहुत ही मोस्ट उदाहरण है। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से याद करना। माला फेरत जुग बढ़ गया, मतलब माला फेरते फेरते एक युग बीत चुका है, फिरा ना मन का फेर, लेकिन फिर भी मन का फेर नहीं गया है। देखो मन और का अलग अलग है, मतलब मन का, कर का, कर मतलब हाथ, हाथ का मन का, यहाँ देखो मन का पूरा टूट कर आया है, यहाँ साथ में आया है, इसीलिए यहाँ पर सबंग है। एक बार टूट कर आएगा, एक बार साथ में आएगा। तो ये कह रहा है कर का मन का डाल, मन का मतलब मोती डाल दे। क्या कहते हैं कि कर का, हाथ में तो तुम्हारे मोती है जो तुम माला फेरते हो, जो उस ऊपर वाले को याद करते हो, फेरते रहते हो,
अगर मन का फेर नहीं गया तो फिर उसको डाल दे, उससे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मन का फेर, तो फिर वो कहते हैं कि तुम मन को साफ करो अपने। ठीक है, यहाँ पर देखो टूट कर आया है, यहाँ पूरा आया है, यहाँ पर भी पूरा है, इसलिए यहाँ पर सबंग यमक है। उसके बाद में आगे देखो अगला उदाहरण 3 नंबर का जो पूछते हैं, पास हीरे, हीरे की खान। अब देखो हीरे और हीरे, एक बार हीरे पूरा आया, एक बार हीरे साथ में आया, अलग अलग आया है, तो टूट कर आया तो सबंग है। यहाँ साथ में है, यहाँ अलग अलग, इसलिए सबंग है। ठीक है ना। पास हीरे, ये बोला कि पास में ही है हीरे की खान, उसे खोजता कहाँ नादान है, नादान तो कहाँ खोज रहा है। ठीक है, अगला देखो अपना आज का जो लास्ट उदाहरण है, तो पर बारों उर्वशी। ठीक है ना, क्या बोल रहा है ये, तो पर बारों उर्वशी मतलब अप्सरा, तुम पर तो हम उर्वशी मतलब अप्सराओं को भी वार सकते हैं, तो उर्वशी पूरा शब्द है। सुन राधे के सुजान, राधा के लिए बोल रही है, उसके जो गोपियां हैं, साथ में रहती है सहेलियां, वो बोलती है कि तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे ऊपर हम अप्सराओं को भी वार सकते हैं। ठीक है, तू मोहन की उर्वशी, उस राधा को बोल रहे हैं, वो गोपियां हैं जो राधा को बोले कि तू मोहन, मोहन मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान के उर में बसी हुई है, मतलब हृदय में बसी हुई है, उनके दिल में बसी हुई है, हवे उर्वशी समान। तो यहाँ पर सब देखो उर्वशी पूरा टूट कर यहाँ एक साथ, यहाँ एक साथ। ठीक है ना, किसके समान है, जिस प्रकार से एक उर्वशी नाम समान का जो गहना होता है, जो गले में पहन जाता है। ठीक है ना, और वो हृदय के पास रहता है। तो यहाँ पर ये देखना है अपने को, अर्थ से मतलब नहीं है, अपने को शब्दों को देखना है, एक बार टूट कर एक बार साथ में। तो सबंग अगर पूरे पूरे आ जाए साथ में तो अभंग। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये अलंकार भी आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है और लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, अगला वीडियो फिर से मैं लेके आता हूँ, तब तक आप इस वीडियो को देखें और याद करें।